एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट सैंपलिंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि ऑडिट सैंपलिंग में पॉपुलेशन का क्या मतलब है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने ऑडिट सैंपलिंग के बारे में समझा था कि भाई ऑडिट सैंपलिंग क्या होता है, उसका ऑफिशियल डेफिनेशन लेके उसको अनऑफिशियल तरीके से हम लोग ने समझा था, जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया। अब जो डिस्कशन होने वाला है पॉपुलेशन के बारे में कि ऑडिट सैंपलिंग में पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये वीडियो मैं बहुत छोटा बनाने वाला हूँ और ऑडिट के जितने भी वीडियो अब आने वाले हैं, अपकमिंग आने वाले हैं, वो बहुत छोटे छोटे होंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में बड़ी आसानी मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑडिट सैंपलिंग का पॉपुलेशन। ऑडिट सैंपलिंग में पॉपुलेशन मतलब क्या होता है। तो आपको पता है पॉपुलेशन, अगर आप इसको जनरलाइज करो, पॉपुलेशन मतलब जितनी भी, हिंदी में बोलेंगे तो जनसंख्या होता है। जैसे महाराष्ट्र का पॉपुलेशन कितना है, लेट्स फॉर एग्जांपल 5 करोड़, तो 5 करोड़ लोग मुंबई में रहते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन। लेकिन वो 5 करोड़ में से कितने चार्टेड अकाउंटेंट है वो हम लोग को निकालना है। तो पॉपुलेशन 5 करोड़ में से कितने चार्टेड अकाउंटेंट है वो हम लोग को सैंपल सेलेक्ट करना है। तो यहां पे ऑडिट सैंपलिंग में पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि आपको जो डेटा चाहिए वो डेटा आप कहां से सेलेक्ट करोगे, व्हाट इज द पूल, कौन सी ऐसी जगह है जहां से वो डेटा आप सेलेक्ट करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। इसलिए यहां पे दिया है पॉपुलेशन इज ए फुल सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच सैंपल इज सेलेक्टेड। तो पॉपुलेशन इज नथिंग बट इट इज ए फुल सेट ऑफ डेटा, पूरा डेटा अवेलेबल होता और उसके अंदर से आपको जो चीज की जरूरत होती है वो सैंपल को आप सेलेक्ट करते हो। तो मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है, 5 करोड़ है। 5 करोड़ में से चार्टेड अकाउंटेंट कितने हैं वो सैंपल को आपको सेलेक्ट करना है। तो पॉपुलेशन में भी हो सकता है 5 करोड़, लेकिन उसमें से आप सेलेक्ट करोगे तो मे भी आ सकता है आपका सैंपल कितना, 10,000 चार्टेड अकाउंटेंट। 10,000 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1,000 2,000 वॉट एवर इट इज। तो पॉपुलेशन अगर कोई पूछे आपसे तो पॉपुलेशन इज नथिंग बट इट इज अ फुल सेट ऑफ डेटा, इट इज अ पूल ऑफ डेटा। इसके अंदर पूरा डेटा डम होता है और उसमें से आप सैंपल सेलेक्ट करते हो। अब ये पॉपुलेशन समझ में आ गया, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझना जरूरी है। अब पॉपुलेशन आप जब लेते हो सैंपल सेलेक्ट करने के लिए, तो ऑडिट सैंपलिंग जब ऑडिट करने जाते हो तो आपको सैंपल सेलेक्ट करना है। तो सैंपल आप कहां से सेलेक्ट करोगे, तो पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करोगे। अब ये पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, तो पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, पहला रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट मतलब आप जिस पॉपुलेशन में से जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो वो पॉपुलेशन रेलेवेंट होना चाहिए। तो आपने, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया था, 5 करोड़ का डेटा है, ठीक है, 5 करोड़ में से आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट सेलेक्ट करते हो, लेकिन आप कहां पे सर्च कर रहे हो, जहां पे अनएजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 12 पास है, 10 पास है, वहां से आप डेटा सेलेक्ट करोगे तो दैट विड बी इररेलेवेंट। तो आपको रेलेवेंट डेटा कहां से मिलेगा, रेलेवेंट पॉपुलेशन कहां से मिलेगा, तो वो पॉपुलेशन जो है आपके ऑब्जेक्टिव से रेलेवेंट होना चाहिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव है सीए कितने हैं मुंबई में, उसको सेलेक्ट करना है। तो पॉपुलेशन भी वही होना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, उनका पॉपुलेशन होगा तो उसमें से हम लोग सीए को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन का, वो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए रेलेवेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तभी वो पॉपुलेशन का मतलब बनेगा, अदरवाइज नो पॉपुलेशन, नॉट प्रॉपर पॉपुलेशन। नेक्स्ट पार्ट दिया है कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट। तो आपने एक क्लस्टर्स सेलेक्ट किया कि हाँ यहां से हम लोग चेक करेंगे कि कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो जो पॉपुलेशन आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर सब पढ़े लिखे होने चाहिए। तो आपने उसके अंदर सब इंटर सीए भी ले लिया, फाउंडेशन भी ले लिया, तो आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप सिर्फ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का पॉपुलेशन लेंगे तो उसके अंदर से सेलेक्ट करना आपको आसानी हो जाएगा। आई बात समझ में। इसको समझने के लिए ऐसा होता है कि आपने 5 करोड़ का जो डेटा था मुंबई का, उसमें से आपने जितने भी लोग सीए कर रहे हैं उसका डेटा ले लिया। उसका डेटा कितना आ गया, जितने भी लोग सीए कर रहे हैं उसका डेटा आ गया 1 लाख, ठीक है। अब ये 1 लाख में से सब 1 लाख तो क्वालिफाइड नहीं होंगे, इसमें से कुछ फाउंडेशन दे रहे होंगे, कुछ इंटर सीए दे रहे होंगे और कोई फाइनल स्टेटस पे होंगे और कुछ क्वालिफाइड होंगे।
तो आपने जो पॉपुलेशन सेलेक्ट किया था 5 करोड़ में से 1 करोड़ का हुआ। अब इसके अंदर से आपको सब नहीं सेलेक्ट करना है, फाउंडेशन वाले नहीं सेलेक्ट करना है, इंटर वाले नहीं सेलेक्ट करना है, फाइनल वाले नहीं सेलेक्ट करना है, जो क्वालिफाइड है वो सेलेक्ट करना है। तो आप जो डेटा, जो पॉपुलेशन आपने तैयार किया है, वो पॉपुलेशन कंप्लीट होना चाहिए ऑल एस्पेक्ट में। अगर वो कंप्लीट होगा तभी उसमें से सैंपल प्रॉपरली निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं। आई बात समझ में। थर्ड जो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर प्रॉपर रिलायबल हो सको और वो प्रॉपर सोर्स से आई हो। तो आपको ये, मैं तो सिर्फ जनरल एग्जांपल दे रहा था, अब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कंपनी को ऑडिट कराना है, ऑडिट कराने के लिए उसकी जितनी भी परचेज ट्रांजैक्शन है, परचेज, तो वो परचेज को वो कैसे चेक करवाएगा? सब परचेज को नहीं चेक करवाएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो चेक कराएगा। तो वो जो परचेज ट्रांजैक्शन है, जो बिल्स है, वो रेलेवेंट होने चाहिए। वो परचेज बिल्स ये ईयर से रिलेटेड होने चाहिए, पुराने बिल का मतलब नहीं है, तो रेलेवेंट होने चाहिए। फिर जो बिल है उसके अंदर उसका प्रॉपर डिटेल होना चाहिए, कौन सी क्वांटिटी खरीदा, कौन सा गुड्स खरीदा, क्या रेट पे खरीदा, कितना जीएसटी आया, वो सब का डिटेल उसमें कंप्लीट होना चाहिए। रिलायबिलिटी, वो जो परचेज बिल आप चेक कर रहे हो वो वेंडर से आने चाहिए, ना कि कोई ट्रांसपोर्ट वाला आपको दे, ना कोई डिलीवरी चालान हो, नथिंग। इट शुड बी फ्रॉम द प्रॉपर सोर्स। तो जब आप ऑडिट करने बैठो, जब आप ऑडिट करने के लिए बैठेंगे, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो पॉपुलेशन आप सेलेक्ट करोगे वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए रेलेवेंट होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई भी इन प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए, कोई भी डेटा मिसिंग नहीं होना चाहिए, और वो एक रिलायबल सोर्स से आना चाहिए जिस पे हम लोग रिलाय कर सके और उसके ऊपर हम लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉपुलेशन। तो आप इसको गो थ्रू करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉपुलेशन का मतलब क्या है। और इसके पहले हम लोग ने ऑडिट सैम्पलिंग का मीनिंग देखा था, उसको एक गो थ्रू कर लो तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग अप्रोचेस देखेंगे, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको बता दूं कि छोटे छोटे वीडियो में हम लोग को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बोर भी नहीं होता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो यू जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड